हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आज अभी तक हमने जो पढ़ा है ट्रिगोमेट्री के फंक्शंस के बारे में जो पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर 11th क्लास में, उसमें हमने अब तक क्या देखा है कि कैसे हम उस क्वेश्चन को किस हिसाब से उसको कोई रेडियन में या थीटा में या रेडियस में क्या रिलेशन होता है और हम कैसे उसको चेंज करके सॉल्व करते थे। ठीक है, अगर किसी ने पीछे की वीडियो नहीं देखा है तो हमारे इस वीडियो को पीछे के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पीछे के चैनल पीछे सारे वीडियोस जो दे रखे हैं आप उसे देख सकते हैं और फिर आगे आपको समझने में बहुत इजी होगी। तो इस टॉपिक में हम जानने के लिए हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी का जो हमारा एक्सरसाइज है 3.2 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इसमें हम क्या करते हैं उससे ज़्यादा जानते हैं थोड़ा सा एक चीज कि सबसे पहले हमने 10th में पढ़ा है उससे रिलेट करते हैं। इसको जरा देखिए कि ये आपके पास क्या है, एक कोई एक्सिस है जिसके अंदर में देखिए क्या होता है कि 4 क्वाड्रेंट होता है हमारे पास। ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये याद रखना है कितने क्वाड्रेंट हमारे पास होता है। ठीक है, अब ये जो लाइन होता है स्टार्टिंग में, ये पॉइंट वो हमारा क्या बनाता है, स्टार्टिंग में हमारे पास ये 0 डिग्री का एंगल होता है और जब ये रोटेट करके यहाँ पहुंचता है तो ये बनाता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, 90 को हम π/2 भी कहते हैं, याद रखना है। और जब ये यहाँ पर आया तो स्ट्रेट लाइन बन जाता है तो यहाँ पर कितने का एंगल होता है, ये 180 डिग्री का एंगल बनता है जिसको हम कहते हैं पाई। ठीक है, याद रखना है। और जब ये पूरा ऐसे घूम के यहाँ आता है तो यहाँ पर बनता है 270 डिग्री का एंगल जिसको हम कहते हैं 3π/2। ठीक है, और जब ये यहाँ पहुंचता है घूम के ऐसे करके तो ये बनाता है यहाँ पर 2π। तो इस हिसाब से हमें पता चलता है कि कहाँ पर कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब आपको इसे और याद रखना है कि जब हम इस क्वाड्रेंट में होते हैं तो ट्रिगोमेट्री की कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर ऑल वैल्यू पॉजिटिव होता है। ऑल वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, याद रखना है ये चीज। ठीक है, अब जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि आपको यहाँ पर साइन और कॉसेक, ठीक है, पॉजिटिव होता है। साइन और कॉसेक हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा और बाकी फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब आते हैं हमारे पास तो होता है tan और cot। ठीक है, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और बाकी फंक्शंस नेगेटिव होगा। और जब हम इसमें आएंगे याद रखना है कि यहाँ पर cos और sec क्या होगा, पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होता है। इसको याद करने का तरीका यही होता है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन कहाँ होता है। हम कह सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसमें क्या दिख रहा है, ये हमारा ऑल फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट, स्कूल में क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, 2 में थर्ड क्वाड्रेंट, कॉलेज में फोर्थ, यानी कि ऑल मतलब ऑल साइन कॉसेक tan और cot और ये कॉसेक और ठीक है। तो cot और sec के इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में पता चल जाता है कि कौन कहाँ पर होता है। और एक चीज आपको इसमें क्या देखना है कि जब हम इस पे हैं, इसमें हमने थोड़ा सा भी ऐड कर दिया, 0 में कुछ ऐड कर दिया तो कहाँ पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो 0 से जब हम 90 पे रहेंगे, 0 में हम 90 ऐड करेंगे या उसको कुछ ऐड करेंगे छोटी वैल्यू, तब तक हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। यानी कि इस क्वाड्रेंट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 0 + थीटा या 2π + थीटा। यानी कि हम इसमें कह सकते हैं कि देखो इधर से जब जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं 2π + थीटा ऐड हो जाएगा या 0 + थीटा तो वही आ जाएगा, यानी कि 0 + थीटा आ जाएगा। इस क्वाड्रेंट लाने के लिए एक तरीका तो ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और एक और इधर से भी होता है, हम 90 में से कुछ कम कर ले तो इधर आ जाएंगे, है ना, 90 में कुछ कम कर इधर आ जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम
कि 90 में से कुछ कम, यानी कि 90 माइनस थीटा करेंगे तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, या पाई बाय 2 माइनस थीटा कर दें तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये याद रखना है कि ये हम करेंगे 90 में थीटा तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 2 का थीटा करेंगे तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए जब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो जब ये 90 है तो 90 में हम कुछ ऐड करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, तो हम कह सकते हैं कि 90 में कुछ ऐड कर दें तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। एक तो ये याद रखना है कि 90 में कुछ ऐड कर दे तो सेकेंड क्वाड्रेंट। अब दूसरा ये याद रखना है कि ये 180 में से कुछ माइनस कर लें तो भी सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि 180 में से कुछ माइनस कर लें तो भी सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जाएंगे, ये याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए इसमें कि 180 में कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि 180 में कुछ ऐड कर दिया हमने तो क्या आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा रखना है। ठीक है जी, और इसमें से ये कौन सा है 270 में से कुछ माइनस कर ले तो भी थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि 270 में से कुछ माइनस कर लीजिए, ठीक है, तो भी हम कहां पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। ये याद रखना है। ठीक है, क्लियर है, ये सब चीजें याद रखना है, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, क्योंकि बेसिक चीजें हैं और ये बहुत काम की चीजें हैं। इसमें देखिए कि जब हम 270 में कुछ ऐड कर दें, यानी कि 270 में कुछ ऐड कर दिया, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि 3/2 में हमने थीटा ऐड कर दिया तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। हम ये भी कह सकते हैं कि नहीं भाई मैंने 2 पाई में से कुछ माइनस कर दी, यानी कि 2 पाई माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा कर लीजिए तो भी हमारे पास कहां पहुंच गए, हम फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच गए। ये याद रखना है कि 0 में कुछ ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 में कुछ माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 में कुछ ऐड करेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, 180 में कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, 180 में कुछ ऐड किया तो थर्ड क्वाड्रेंट, 270 में माइनस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट, 270 में कुछ ऐड किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट, या 2 में से कुछ माइनस किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट। हम क्वाड्रेंट में पहुंचाना तो सीख लिया किस, और ये भी जान लिया किस कहां पर कौन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, साइन पर कहां पर पॉजिटिव होता है, tan कहां पर पॉजिटिव होता है, ये भी हमने जान लिया। अब एक चीज देखते हैं कि हमें ये चीज और याद रखना है फॉर्मूले के तौर पे कि जब हम क्या करेंगे कि 90 प्लस थीटा हो रहा हो या π/2 प्लस थीटा हो रहा हो या 90 माइनस थीटा हो रहा हो या π/2 माइनस थीटा हो रहा हो या 3π/2 प्लस थीटा हो रहा हो या क्या 270 प्लस थीटा हो रहा हो या 3π/2 प्लस थीटा हो रहा हो या 270 माइनस थीटा हो रहा हो या 3π/2 माइनस थीटा हो रहा हो। ये कंडीशंस जब भी होता है इतना चीज, ठीक है, इतना है कि 90 में कुछ ऐड हो रहा होगा या 90 कुछ में माइनस हो रहा होगा या 270 प्लस हो रहा होगा या 270 माइनस हो रहा होगा, तो इस कंडीशन में उस ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बदल जाती है। कैसे बदलती है वो देखिए कि अगर हमारे पास होता साइन 90 प्लस थीटा, ये बदल जाएगा कॉस थीटा में, ठीक है। अगर हमारे पास होता tan 90 प्लस थीटा, ये हो जाता कॉट थीटा। ऐसा लिखा होता tan 270 प्लस थीटा, तो हो जाता कॉट थीटा। ऐसा लिखा होता साइन 2π प्लस थीटा, ये नहीं बदलेगा, ये साइन ही रह जाता है। ये कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। या 270 माइनस थीटा हो रहा तो बदल जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये फंक्शन की वैल्यू बदल देता है, दे चेंज द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन चेंज कर देता है। और किसमें चेंज करता है वो भी मैं लिख दे रहा हूं, और आप नोट कर लीजिएगा कि ये अगर साइन होगा तो किसमें चेंज जाएगा, कॉस में, ठीक है, और tan होगा तो कॉट में, ठीक है, कॉट होगा तो tan में, सेक होगा तो कॉसेक में, और कॉसेक होगा तो सेक में, और कॉस हुआ तो
किसमें बदल जाएगा, साइन में। ये याद रखना है आपको, ये बदल देता है दूसरे फंक्शन को जब प्लस 90 और 270 में चल रहा हो। नेक्स्ट चीज आपको और याद रखना है, ये वाला पार्ट में कि अगर 180 प्लस थीटा हो रहा हो या 180 माइनस थीटा हो रहा हो, ठीक है, 2 पाई यानी कि 360 प्लस थीटा हो रहा हो या 360 माइनस थीटा हो रहा हो, तो इस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू नहीं बदलती है, यानी कि फंक्शन नॉट चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन होगा, यानी कि साइन मान लीजिए 180 प्लस थीटा हो रहा था तो ये साइन थीटा ही रह जाएगा। साइन मान लीजिए यहाँ पर होता सेक 360 प्लस थीटा, ये सेक थीटा ही रह जाता है, फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो इतना तो आपको याद रखना है पहली बात, ठीक है। इसी पे बेस्ड पूरा 3.2 और पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी बेस होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप क्लियर समझने के लिए इसको अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। इसमें नोट नहीं किया हो, समझने के बाद वीडियो को पॉज करके आप आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक एनसीईआरटी का 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि tan cos थीटा दिया है हमारे पास, cos x इक्वल्स टू -1/2 ये दिया है, ठीक है। और कह रहा है 1/2 और कह रहा है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ऑल फंक्शन ढूंढना है, ऑल फंक्शन ढूंढना है जब ये कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब देखिए कि सबसे पहले तो आपको सारे फंक्शंस ढूंढ लेते हैं, ठीक है। कॉस ये भी रखा है ना, तो अब क्या करेंगे हमें एक चीज हम इसको रफली कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये कॉस है, कॉस मतलब क्या होता है, कॉस एक्स मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपको मिल गया कितना 1, हाइपोटेन्यूज कितना मिल गया 2, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 - 1 √3, ये मिल गया हमें √3, ठीक है। अब ये तो मिल गया। अब देखिए हम सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर हमें साइन x निकालना है क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो √3/2, और हमें निकालना होता है tan, तो tan x क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो √3/1। कॉट निकालना होता तो कॉट तो इसी का उल्टा होता है, क्या होता है 1/√3। अगर हमें निकालना होता मान लीजिए सेक थीटा, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी इसी का हो जाता क्या 2/1। अगर मान लीजिए निकालना होता हमें क्या कॉसेक थीटा, है ना, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि साइन का उल्टा 2/√3। ये शायद फंक्शंस तो मिल गए, ये तो इतना पहले करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड क्वाड्रेंट कह रहे हैं। आपने देखा है कि थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होता है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, आपको याद रखना है कि यहाँ पर tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी नेगेटिव होता है। तो देखिए tan थीटा कहाँ है भाई, ये रहा tan और ये रहा cot, ये दोनों तो पॉजिटिव में रहेगा, बाकी नेगेटिव। तो कर दो भाई नेगेटिव, इसको नेगेटिव कर दो, इसको नेगेटिव कर दो, इसको नेगेटिव कर दो, हो गया सॉल्व, है ना। ऐसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया है सेकेंड क्वेश्चन कि साइन x इक्वल्स टू मान लीजिए 3/5 है। हमें ऑल फंक्शंस ढूंढना है जब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, मान लीजिए कि ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट, मान लीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो क्या कीजिए, इसको ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। ये आपको कितना है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर ये है हाइपोटेनियस। तो हम बेस निकाल सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, यानी कि 25 - 9, यानी कि आ गया √4, तो आ गया कितना
16 √4 दिया गया 4, ठीक है। अब ये मिल गया, और हमें चाहिए cos थीटा, तो cos x कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। tan थीटा चाहिए, तो tan x हमारे पास क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। और चाहिए हमें cot थीटा, cot क्या हो जाएगा 4/3, और चाहिए sec थीटा, sec क्या हो जाएगा भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। अब चाहिए cosec थीटा, तो cosec थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन सॉरी sec थीटा होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और cosec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये तो मिल गया। अब हमें क्वाड्रेंट देखना है। देखिए क्वाड्रेंट कहाँ क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट। और जब सेकेंड क्वाड्रेंट है, आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर आपको याद है कि साइन थीटा होगा भाई, और कोसेक थीटा होगा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो देखो साइन तो यहाँ पर पॉजिटिव है, कोसेक भी पॉजिटिव करना है, बाकी को नेगेटिव बना देना, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो इस हिसाब से हमारा क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन है 3.2 का 6 क्वेश्चन। जैसे हमारे पास क्वेश्चन होगा कि साइन सेल्स को सॉल्व करना है 6 में, साइन 765। अब आपको साइन, आपको इसकी वजह तो पता है कि साइन 0 डिग्री क्या होगा, साइन 30 क्या होगा, साइन 45 क्या हो जाएगा, साइन 60 क्या होगा, साइन 90 क्या होगा। इतना तक की वैल्यू तो आपको निकालना आता है। जैसे मान लीजिए साइन 0 है, साइन 30 1/2 है, ये 1/√2 है, ये √3/2 है, और ये 1 है। इतना तो आपको पता है, ठीक है, कि ये हमें तो पता है। तो बाकी अगर हमारे पास आ जाए साइन 270 डिग्री, इस सब की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो हम क्या देखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 765 है, हम एक काम करेंगे, 765 को अगर हम डिवाइड कर दें 180 से, ठीक है, क्या रखना है 180 से अगर डिवाइड करें कितना जाएगा, 4 1 में 72 054, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास हो रहा है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं साइन 4 × 180 + 45, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। कि ये 765 को लिख दिया हमने इस फॉर्म में। और आपको एक चीज ये भी तो है, ये क्या है हमारा 2π है, और हमें पता है कि साइन जो है 2π में चेंज नहीं होता है। हमने ये भी देखा है कि 2π में कुछ ऐड करो चेंज नहीं होगा, 2π में कुछ माइनस करो चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या है, साइन है, तो ये चेंज नहीं होगा। लेकिन एक चीज देखो कि कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, 180 है, 180 में 2π है, 2π में कुछ भी ऐड करना है, तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होता है, कि हमें मिल गया साइन 45 डिग्री, और साइन 45 वैल्यू 1/√2, आंसर है 1/2, ठीक है। तो ऐसे ये सॉल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, अलग टाइप का है ये थोड़ा, 7th क्वेश्चन, cosec -14 tan 1410 डिग्री है, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे होगा कि मैं 1410 जो है इसको मैं डिवाइड कर दूं कितने से, वही 180 से कर सकते हैं, ठीक है, या 90 से भी कर सकते हैं, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो 90 से करके देखते हैं, तो 1 बार में 90, यह आ जाएगा कितना, 1, 14 + 9 = 5, 9 + 45, 45, 0, यह आएगा 0, और ये हो रहा है कितना, कितना क्या 30 डिग्री। अब देखिए कि 30 डिग्री आ रहा है, यानी कि इसमें 30 ऐड होता तो ये पूरी तरह से डिविजिबल होता, यानी कि 1440 जो है वो क्या होता, 1440 जो है वो हमें 180 से भी डिवाइड है, 90 से भी डिवाइड है। तो इसका मतलब है कि हम cos थीटा, हमें ये भी पता है कि साइन में 2π ऐड कर दो, cos में 2π ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो कोई रहेगा। इसको मतलब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि cosec जो है -14 tan है, इसमें मैं मान लीजिए कि 2π यानी कि 1440
इसको मैं ऐड कर लूँ, इसको देख लीजिए आप कितना हो रहा है 1440 है, यानी कि ये कितना हो रहा है 8 पाई हो रहा है, 8 पाई, तो 8 है ना, 8 पाई हो रहा है। इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कोसेक, अब देखिए -1410 प्लस 8 इंटू 180 कह सकते हैं, ठीक है। अब 8 इंटू 180 हो रहा है, यानी कि चेंज तो हो नहीं रहा है ना, ये वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो यानी कि मतलब इसको अगर हम माइनस कर लें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास कोसेक कितना 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वैल्यू बदलता नहीं है, और जब कोसेक वैल्यू 130 आ गया 30 डिग्री आ गया और कोसेक 30 हो गया, ठीक है। अब अगर कोसेक 30 हो रहा है ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, अब देख लीजिए 8 पाई है, तो फर्स्ट पाई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, यानी कि यहाँ पर क्या यहाँ से इसमें जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव होता है, तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेक्शन ये सॉल्व हो जाएगा और हमारा आंसर इसका निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, tan 19 पाई अपॉन 3। अब देखिए मुझे इसको सॉल्व करना है, 19 पाई बाई 3 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ tan 6 18 पाई बाई 3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी कि 6 1 पाई बाई 3 ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि मैं इसको ऐसे भी ब्रेक कर दूं tan 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब ये देखो कि पाई वाले फिर पाई में चेंज नहीं होता है, ये क्या आ जाएगा tan पाई बाई 3। अब ये 6 पाई हो रहा है, अब देखो 6 पाई कितनी बार में होता है, 1 पाई, 2 पाई, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर आ गया, यहाँ से इसमें आ रहा है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, 10 पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 वैल्यू 1/√3 होता है, तो 10 √3 आंसर आ जाएगा, इस हिसाब से सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास 9th क्वेश्चन, ये है sin -11 पाई अपॉन 3, ठीक है। अब वही चीज हम 2 पाई में हम ऐड कर सकते हैं, 4 पाई ऐड कर सकते हैं, 5 पाई ऐड कर सकते हैं, कितना भी पाई हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं sin -11 पाई है, -11 पाई अपॉन 3 है, मैं इसमें मान लीजिए 4 पाई ऐड कर दूं, है ना, 4 पाई ऐड कर दूं, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज नहीं हो, अब ये सॉल्व हो जाएगा, क्या सॉल्व हो जाएगा, 4 पाई है, 4 पाई में ये ऐड हो रहा है, अब इसको हम सॉल्व कर लें, ये कितना हो जाएगा sin पाई बाई 3 बच जाएगा, और sin पाई बाई 3 क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है 1/√2 होता है, 1/√2 आंसर आ गया बेटा, ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 10th क्वेश्चन, ये है cot -15 पाई अपॉन 4। देखिए इसमें भी हम वही कर सकते हैं, ठीक है, या इसको आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, है ना, cot इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 पाई ऐड कर दीजिए, -15 पाई अपॉन 4 है, इसमें 4 पाई ऐड कर दिया हमने, ठीक है, माइनस वाले में से ऐड करने की कंडीशन कर रखना, ठीक है। अब इस सॉल्व कितना हो जाएगा, cot 16 यानी कि पाई बाई 4, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, अब देखो 4 पाई ऐड हुआ, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, cot पाई बाई 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, cot पाई बाई 4 की वैल्यू 1, आंसर आ जाएगा 1, सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा।